नमस्कार दोस्तों, देखिए हम लोग पढ़ेंगे दो विनिष्ठ चालकों का ऊर्जा ह्रास। दो विनिष्ठ चालकों का ऊर्जा ह्रास। देखिए दो विनिष्ठ चालक हैं। पहला चालक जो हमारा है ये बना हुआ है, ये Q1, ये Q1 C1 B1। इस पर आवेश क्या है Q1, धारिता क्या है C1, विभवांतर क्या है B1। दूसरा है Q2 C2 B2। दूसरा जो आवेश है, दूसरा चालक है, उसकी धारिता क्या है C2 B2 और Q2। ठीक है, ये हमारा दिए हुए हैं चालक। देखिए हमने मान लिया दो विलिखित चालकों की विद्युत धारिताएं क्या है, C1 है और C2 है। पहला क्या मान लिया C1, दूसरा क्या मान लिया C2। तब चालकों पर आवेश हमने क्या मान लिया, पहला है Q1, दूसरा क्या है Q2। आवेश क्या है Q1 और Q2। विभव मान लिया हमने B1 एंड B2, ये हमारे क्या विभव है। तो धारिता C हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा Q बटे B, अर्थात Q बराबर क्या होता है C इंटू B। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1 इंटू B1 और Q2 बराबर हो जाएगा C2 इंटू B2। ये हो गया। तो उसका कुल विभव क्या हो जाएगा, B बराबर Q1 और प्लस के क्या हो जाएगा Q2 बटे में C1 प्लस के C2। अब Q1 बराबर क्या है C1 इंटू B1 दिख रहा है यहाँ पर। Q1 बराबर क्या है, Q1 बराबर है, ये हमारा है C1, क्या है C1 प्लस के C2। Q1 की वैल्यू है C1 B1 प्लस के C2 B2। अब बटे में आ जाएगा C1 प्लस के C2। ये किसके बराबर हो गया, B के बराबर। किसके बराबर हुआ। अब देखो ऊर्जा ह्रास क्या होता है, ये है ऊर्जा ह्रास। क्या लिखा है ये, ऊर्जा ह्रास। मार्कर साफ चलाने से दिख नहीं रहा है। ये लिखा है चालकों की प्रारंभिक ऊर्जा, चालकों की प्रारंभिक ऊर्जा। यानी चालक जुड़ने से पहले चालकों की जो ऊर्जा थी, चालक जुड़ने से पहले जो इसकी ऊर्जा थी वो क्या थी, U1 बराबर 1/2 C1 B1 स्क्वायर, U2 बराबर 1/2 C2 B2 स्क्वायर। ये हो गया। चालकों को जुड़ने के बाद जब चालकों को जोड़ा गया तो यहाँ पर विभवांतर जो हमारा था वो क्या हो गया B। क्या हो गया यहाँ पर B। तो U1 डैश बराबर 1/2 CB स्क्वायर, U2 डैश बराबर 1/2 C2 B स्क्वायर, C2 B स्क्वायर। देखिए चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास डेल्टा E बराबर चालकों को जोड़ने से पहले माइनस चालकों को जोड़ने के बाद, चालकों को जोड़ने से पहले और चालकों को जोड़ने के बाद की ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो ये होता है डेल्टा U बराबर U1 प्लस U2 माइनस के U1 डैश प्लस के U2 डैश। तो U1 की वैल्यू क्या है 1/2 C1 B1 स्क्वायर, C1 B1 स्क्वायर। U2 की वैल्यू क्या है 1/2 C2 B2 स्क्वायर, 1/2 C2 B2 स्क्वायर माइनस के U1 डैश की वैल्यू क्या है 1/2 C1 B स्क्वायर, 1/2 C1 B स्क्वायर, 1/2 C2 B स्क्वायर। ये आ जाएगा 1/2 कॉमन है इसमें, कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा 1/C, ये बचेगा C1 B1 स्क्वायर, ये बचेगा C2 B2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। यहाँ देखो B स्क्वायर कॉमन ले लिया, देखो कॉमन। तो यहाँ बचेगा C1 और क्या बचेगा C2, C1 प्लस के C2। और B का जो मान है, ये मान किसका है, ये B का। किसका मान है ये B का। किस में रखेंगे C1 B1 में प्लस C2 B2 में। तो यहाँ हम रखेंगे किस में मान B1 में। तो यहाँ आ जाएगा C1 B1 प्लस C2 B2 की पावर 2 C1 प्लस C2। घात 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कट गया ये। इसकी इससे गुणा करेंगे। देखिए ये लिखा है C1, ये लिखा है C1, तो C1 स्क्वायर B1। ये लिखा है C1, यहाँ C1 गुणा C1 C2 B2 स्क्वायर। अब C2 गुणा इससे करेंगे, C2 की गुणा इससे होगी तो ये जाएगा C1 और C2, C1 C2 और B1 स्क्वायर। इसकी गुणा इससे होगी C2 स्क्वायर और B2 स्क्वायर माइनस के। ये हमारा फार्मूला खोलेंगे A प्लस B की घात 2 का। ये हो जाएगा कि A की घात 2 प्लस के B की घात 2 प्लस के 2AB। ये हो जाएगा हमारा C1 स्क्वायर और B1 स्क्वायर प्लस के C2 स्क्वायर और B2 स्क्वायर प्लस के 2C1 B1 C2 और B2। ये हमारा आ जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर 2C1 C1 C2 B2। अब पान में क्या आएगा C1 C2। देखिए बच्चों C1 B1 स्क्वायर से C1 B1 स्क्वायर कैंसिल, C2 B2 स्क्वायर से C2 B2 स्क्वायर लिखा देखो यहाँ पर C2 B2 स्क्वायर लिखा है, C2 B2 स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए क्या लिखा है आपका
यहाँ पर क्या लिखा है ये लिखा है V2 स्क्वायर। क्या लिखा है यहाँ पर V2 स्क्वायर। ये क्या लिखा है V1 स्क्वायर। ये लिखा है आपका V2 स्क्वायर। ठीक, ये क्या लिखा है V1 V2। तो हमारा कॉमन क्या है C1 C2 ये कॉमन है। और देखिए C1 और C1 C2 ये कॉमन ले लिया हमने। ये लिखा हमने यहाँ पर, ये लिखा डेल्टा यू बराबर, क्या लिखा है यहाँ पर डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 जब कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा V1 स्क्वायर और प्लस के V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 ये बचेगा। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है 1/2 यहाँ पे लिखा है C1 प्लस के C2। यहाँ C1 C2 ये वैल्यू है V1 प्लस के V2 की पावर 2 अपान में आ जाएगा C1 प्लस के C2। ये किसकी वैल्यू आएगी ऊर्जा ह्रास। यही हमारा क्या हो जाएगा ऊर्जा ह्रास। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।